महाभारत में दुर्योधन की बहन दुशाला का पति जयद्रथ था। वो एक काम्यक जो वन था, उस वन के अंदर से घूम रहा था, जा रहा था वो कहीं। तो उसी वन में पांडव भी रहते थे द्रौपदी के सहित। तो उस जयद्रथ ने जब द्रौपदी को देखा तो उसके रूप के ऊपर वो बड़ा मोहित हो गया और उसको पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की उसने। इस तरह से वो अपनी की द्रौपदी की कुटिया को पांडवों की कुटिया में चला जाता है और वो पांडव भी बाहर गए हुए थे। द्रौपदी वहाँ रह जाती है और द्रौपदी को पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन द्रौपदी को ये बात बहुत बुरी लगी और इसने उसको बुरा भला कहा इस तरह से। लेकिन द्रौपदी को ज़बरदस्ती छीन करके जो है अपने रथ में बैठा करके वो ले जाता है, ले जा करके वो चला जा रहा है इस तरह से। पांडवों को जब इस बात का पता चल जाता है तो पांडव आते हैं, तो पांडव उसके पीछे चलने के लिए जो है भीम और अर्जुन जहाँ जाते हैं तो युधिष्ठिर उनको भीम को कहते हैं कि उसको मारना नहीं है, जयद्रथ को मारना नहीं है। उसमें उसको बताया था, लेकिन वो पीछे पीछे जाते, दोनों भाइयों से उनका मुकाबला हो जाता, दोनों भाइयों से मुकाबला होने के ऊपर वो कहाँ जाता। इस तरह से जो है द्रौपदी को छोड़ करके वो भाग जाता है, द्रौपदी को लेकर आ जाते हैं। लेकिन भीम जो है वापस उसके साथ पीछे दौड़ता है, पीछे जा करके और उसको पकड़ लेता है, घसीट करके द्रौपदी के पास में लाता है। द्रौपदी ने उसको माफ़ कर दिया था, द्रौपदी ने माफ़ कर दिया था, लेकिन उसमें जो है उसने उसके ऊपर उसने बदला लेने की कोशिश की। जो उसमें बदला लेने के लिए जो उसने अपना एक जो तपस्या करने लगा उसने, क्योंकि पांडवों को परास्त करना है मुझे। लेकिन शंकर भगवान ने उसको वरदान दे दिया था कि जाओ जो है अर्जुन के अलावा किसी को भी जो है मार सकते हो आप, लेकिन अर्जुन को नहीं मार सकते। इस तरह से उसने जो है एक वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में कर्ण था, बहुत बड़ा योद्धा था कर्ण भी जो है पांडवों के कौरवों के पक्ष में लड़ना चाहता था। सूर्य की उपासना से उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था। जो एक बार उसमें कर्ण की जो है उसमें इंद्र भगवान को जो है, इंद्र भगवान जो पांडवों की रक्षा करना चाहते थे, इंद्र भगवान ने देखा कि जो है कर्ण की कवच कुंडल है, तब तक जो है इसकी जो अब मैं इसको परास्त नहीं कर सकते कोई भी पांडव इसको। इसलिए जो इंद्र भगवान ने जा करके उसके कवच कुंडल मांगने की कोशिश की, लेकिन सूर्य भगवान उसके पक्ष में आ जाते हैं। सूर्य भगवान उसको समझाते हैं कि इस तरह से कर, कवच कुंडल यदि तुमने दे दिए तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है और परास्त तुम्हारी निश्चित रहे। लेकिन उसने कर्ण ने कहा था कि जब याचक मेरे द्वार पे आ जाता है तो उसको जो जो भी मांगता है, चाहे मेरे वो प्राणी मांगे, उसको मैं दे दूंगा। इस तरह से उसकी ये प्रतिज्ञा थी। तो सूर्य भगवान इस तरह से उसकी मंगल कामना करते हुए चले जाते हैं और उसने जो है इंद्र भगवान आते हैं, तो इंद्र भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और उसके पास में चले जाते हैं और उसके कवच व कुंडल मांगते हैं। कवच कुंडल मांगने के ऊपर जो है उसमें जाते हैं तो उससे शहर से जो है कवच कुंडल इंद्र भगवान को देते हैं। तो इंद्र भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि मैं इंद्र हूँ, जाओ तुम जो तेरी जो है इस दानवीरता से बड़ा प्रसन्न हूँ और जो है तुम जो भी शक्ति मांगना चाहो वो मांग सकते हो। उसने जो है एक शक्ति मांगी थी, वो तो शक्ति के बाद में जो है उसने एक तथास्तु कह दिया था इंद्र भगवान ने, और एक वो शक्ति उसको प्रदान कर दी थी। इसमें दुनिया इसका कर्ण को एक शक्ति प्रदान करने के ऊपर जो एक फिर दोबारा शरण कर्ण शक्तिशाली बन गया था। ये धन्यवाद।